वाले वो भी लोग हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी या अन्य पार्टियों को भी वोट दिया। अब उनके रिप्रेजेंटेटिव जो जा रहे हैं विधानसभा लेवल पर, और वो जाकर के वहां पर यदि कुछ प्रश्न अपनी जनता के, अपने विधानसभा के, अपने स्टेट के उठाते हैं तो वह लोकतंत्र की परिभाषा के अंतर्गत आता है। देखिए, जिस प्रकार से आजकल भारत देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही, जबकि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन के डिफिनीशन में स्पष्ट तरीके से लिखा गया है कि जो भारत देश में लोकतंत्र है और विश्व के जितने भी लोकतंत्र हैं, तो उसकी परिभाषा के रूप में स्पष्ट कहा गया कि फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। इसका अभिप्राय क्या हुआ? इसका मतलब है कि यदि जनता जनार्दन की, यदि जनता के सामने कोई चीज बताई जा रही है, उठाई जाए, तो जनता के पास वो अधिकार है पूरा कि वो किसी भी चीज का अपोज करे, किसी भी चीज की अपनी एक्सप्रेशन दे। वो आर्टिकल 19 में स्पष्ट तरीके से 1 से लेकर के EFG तक उसमें स्पष्ट व्याख्या है, उसका उपयोग करती है। अब यही जनता का जो प्रतिनिधित्व होता है, जो किसी सरकार के अपोजिशन को चुनता है तो कोई सरकार के लोगों को चुनता है। जैसे मान लीजिए कि वर्तमान में दिल्ली में जो सरकार है भाजपा की, मेजोरिटी ये मानी जा सकती है कि भाजपा को ज्यादा लोगों ने चुनाव किया है, पर कुछ मत और अभिव्यक्ति रखने वाले वो भी लोग हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी या अन्य पार्टियों को भी वोट दिया। अब उनके रिप्रेजेंटेटिव जो जा रहे हैं विधानसभा लेवल पर, और वो जाकर के वहां पर यदि कुछ प्रश्न अपनी जनता के, अपने विधानसभा के, अपने स्टेट के उठाते हैं तो वह लोकतंत्र की परिभाषा के अंतर्गत आता है। दूसरी बात इसी के साथ में, जिस प्रकार से आजकल भारत देश में भाजपा जहां जहां शासित राज्यों में है और जिस प्रकार से वो केंद्र में अपने इस प्रकार के कहीं न कहीं पर पब्लिक के राइट्स का वायलेशन करते हुए लोगों को सस्पेंड करने की, प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को सस्पेंड कर रही, मेजोरिटी में जीतने वाले लोगों को सस्पेंड करी, जनता के जो प्रतिनिधि हैं उनको जिस प्रकार से सस्पेंड किया जा रहा है, मुझे लगता है कि लोकतंत्र की कहीं न कहीं पूरी तरीके से बुनियाद किया जा रहा है और उसको नष्ट करने का काम किया जा रहा है। उसके साथ में इन सारे लोगों के जिस प्रकार से आवाज, एक्सप्रेशन है, जनता को कहीं न कहीं ये दिखने लगा है कि जहां भी बीजेपी मेजोरिटी में होती जा रही है, वहां पर यदि चाहे विधानसभा के लेवल पर हो या लोकसभा के लेवल पर हो, जनता की कोई भी आवाज नहीं उठने पाएगी सिवाय बड़े बड़े बिजनेसमैनों के काम के अलावा। विधानसभा और लोकसभा अब जनता के प्रतिनिधि के रूप में, जनता की आवाज के रूप में, जनता के फंडामेंटल्स जितने वर्क है उसके लिए, और जो जनता के विकास और डेवलपमेंट और उन्नति के कार्य हैं उनके लिए अब विधानसभा शायद नहीं रह गई। वो सिर्फ और सिर्फ कुछ चुनिंदे लोगों के हाथ में जाकर के वो चंगुल में आ चुकी है। कोई भी इस तरह के अगर सवाल उठाते हैं, कुछ भी करते विपक्षी पार्टी, तो तुरंत सस्पेंड कर देते हैं। आप लोकसभा में भी देखते हैं, अभी तो दिल्ली विधानसभा में भी ये चीजें हो रहा है। ऐसा क्यों होता है सर? सवाल करते साथ ही सस्पेंड? देखिए, जो भारत देश के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 191 और 194 है, उसमें स्पष्ट तरीके से किसी भी विधानसभा के विधायक के विधानसभा का जो स्पीकर है उसके पास पूरी यह पावर दी गई है कि कुछ यदि गड़बड़ियां होती हैं, वायलेशन हो रहा है, तो वायलेशन किसका होगा? हर कोई भी विधानसभा, चाहे कोई भी स्टेट का हो, उसके लिए वहां पर एक प्रॉपर तरीके से विधानसभा की गाइडलाइन बनाई जाती है और उसकी एक बुक होती है। जैसे यहाँ दिल्ली की यदि मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर इसका जो सेक्शन है वो 43 सेक्शन के अंदर में, 43 सेक्शन में स्पष्ट तरीके से 53 रूल 53 में लिखा गया है कि मेनी असेंबली स्पीकर कैन डायरेक्ट अ मेंबर ऑफ विड्रॉन फ्रॉम द असेंबली इमीडिएट फॉर द ग्रोसली डायरेक्टली कंडक्ट अनयूजुअल द रिमेडियस ऑफ द डेज ऑफ द सेशन। अर्थात एक दिन के लिए या सेशन के लिए उसको सस्पेंड करता है, पर यदि उसकी गड़बड़ियों को उसको समझ में आता है कि नहीं, ये गड़बड़ियां बहुत बड़ी नहीं है और यह जनता के हित में बोलने वाली बातें हैं, तो 1-2 दिन के बाद में सस्पेंड करने के बाद भी उसको विड्रॉन कर सकता है, बैक कर सकता है। पर यहाँ जहाँ जहाँ भाजपा शासित राज्य है और जहाँ जहाँ भाजपा बैठी हुई है, वहाँ पर तो चाहती है कि विपक्ष नाम का कोई व्यक्ति ही न बैठे, विपक्ष नाम का कोई व्यक्ति आए ही न विधानसभा लेवल पर। वह सिर्फ नाम मात्र के लिए, जनता के लिए चाहती है कि जनता वोट देती रहे, 1-2% कहीं विधायक सांसद पड़े रहे कोने कतरे में, और उनके लिए कोई ऐसा प्रश्न भी नहीं रहे। उनको जब चाहे तो स्पीकर बंद करा दे, यदि वो खड़े हो जाएं बोलने के लिए तो वहां पर तालियां, जो जिस प्रकार से आप देखते हैं लोग विधानसभा में, लोकसभाओं में लोग तालियां पीट पीट के इतनी गड़गड़ा देते हैं, और वो जब कुछ प्रश्न करे इतना हा हुल्ला कर देते हैं कि लगता है कि गांव में जैसे कबड्डी खेली जा रही है, बिना नियम कानून के युद्ध हो रहा है, इस प्रकार के लेवल आ जाते हैं। तो इसका समाधान मुझे लगता है कि जिस कंसर्न पार्टी का आपने बोला उसके पास विरोध करने का कुछ नहीं था, उसने एक अर्थी निकालने का एक सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन दिया है जो पूरे विश्व के लिए दिखाया गया है कि किस प्रकार से एक सिंबल के रूप में डेमोक्रेसी भारत देश की मर चुकी है, भारत देश की डेमोक्रेसी किसी प्रकार से अर्थी उठ रही है, और डेमोक्रेसी के जिस प्रकार से विधानसभा, लोकसभा और जनता जनार्दन के बीच में पूरी तरीके से खत्म होती जा रही है, उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि मीडिया के सामने से भाजपा किस प्रकार से यह रिएक्ट देती है
और इसी प्रकार से लोकसभा और विधानसभा के लेवल पर, खासकर विधानसभा, दिल्ली विधानसभा में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, तो शायद उसमें कुछ सुधार हो, मनोवैज्ञानिक दबाव हो, जनता अपनी आवाजों को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से अपने कंसर्न विधायकों और मिनिस्टरों से पूछताछ करे कि इस प्रकार के जो सारे उदाहरण आ रहे हैं वो किस प्रकार के हैं। उसमें कहीं न कहीं जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी ये करने के लिए जनता के सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से प्रेशर बनाने का एक लोकतंत्र का एक अभिन्न तरीका है। लेकिन जब आम आदमी पार्टी सत्ता में थे, अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे, तब भी तो उन्होंने मेजॉरिटी में थे तो इनके बोलने नहीं देते थे, इनको भी सस्पेंड कर देते थे पूरी तरीके से। क्या ये बदला ले रहे हैं? देखिए, ये तो राजनीति, तो ये मैं कह सकता हूँ कि कहीं पर बदली की बातें होती हैं जो आप कह रही हैं, पर यह भी डिपेंड करता है कि उनका मामला कितना गंभीर था और इनका मामला कितना गंभीर था, पहली बात। दूसरी बात, इसके साथ में जब आम आदमी पार्टी थी तो वहां पर बहुत सारी चीजों को कुछ न कुछ कंपैरेटिवली इनके कुछ कार्य ऐसे भी हुए हैं जो जनता और सोसाइटी के लिए किए जाते थे, पर इनका कार्यक्रम तो ऐसा हो गया कि जो एक तरफा हो गया है। सिर्फ और सिर्फ एक जाति विशेष के व्यक्तियों को टारगेट करके झूठा उनके ऊपर एलिगेशन लगा करके और विभिन्न प्रकार के उन्हीं के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहो और सारी चीजों को, पूरी मीडिया को एक ही जगह पर एक्युमुलेट कर दिया है, वहीं पर पूरा फोकस्ड कर दिया है। भारत देश की जनता, विकास और इसके साथ में जो जनहित के मुद्दे हैं और देश की नीतियां, विदेश नीतियां, इंटरनल जितनी इकोनॉमीज है, उसके बारे में कोई भी प्रश्न उठता हुआ नहीं आ रहा है, जिसको लेकर के बीजेपी और जिस प्रकार से अभी कार्यक्रम किए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से हितप्राय नहीं है देश के लिए, और वह देश की जनता के लिए पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है, अनियमित है, अनियमिततापूर्ण है। उसमें कहीं कोई, मुझे कहने में कोई खुरेज नहीं है कि वर्तमान सरकार यह चाहती है कि ये सब लोग बाहर रहें और हम अपना मेजॉरिटी के साथ में अपना काम विधानसभा लेवल पर चलाते रहें।